Hello everyone, welcome to the certificate course that is in IPR Protection of Innovations. In this second part, we start with our first lecture that is we are discuss here what is the meaning of IPR, what is the different types of IPRs and some multiple choice question in this section. So first one is we have to understand what is the IPR. The intellectual property, that is IP, refers to the creation of the mind encompassing the invention, literacy, and artistic works, designs, symbols, names, and images used in the commerce. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर सपोज किसी के दिमाग में कुछ अगर आइडिया आती है, कुछ नया इन्वेंशन आता है, दैट इन्वेंशन इज रिलेटेड टू द आइदर इन लिटरेसी या फिर आर्टिस्टिक वर्क है या फिर कुछ डिजाइन है, कुछ सिंबल है, नाम है या फिर इमेजेस है, उन सब के राइट्स अगर आपको लेना है तो आपको दिस इज नोन एज व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी वो दिमाग की प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलिजेंस वाली प्रॉपर्टी है। और आईपीआर मीन्स व्हाट, वहां पर एक राइट्स वर्ड आता है, तो आईपीआर मीन्स व्हाट, लीगल फ्रेमवर्क्स आर डेजिग्नेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स आर डिजाइन टू सेफगार्ड दिस क्रिएशन। सपोज आपके दिमाग में कुछ एक नया आइडिया आया है या फिर एक प्रोटोटाइप आया है जिसको आपको बनाना है, बट ये आपका प्रोटोटाइप किसी और ने चुराना नहीं चाहिए या फिर इस प्रोटोटाइप के ऊपर आपका क्लेम होना चाहिए। इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क होता है जिससे आपको उसको राइट्स ले सकते हो, इट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज आईपीआर। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न वर्ल्ड? इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन मॉडर्न वर्ल्ड में? तो देखो, सबसे पहला है दैट इज फोस्टरिंग द इनोवेशन। फोस्टरिंग इनोवेशन मीन्स व्हाट, आफ्टर गेटिंग द आईपीआर you will get the platform, you can show your idea without any fear. That means because you already take a rights of your idea, so that you have the you can show this your idea with anybody. Second one is after getting your IPR, your idea is published in the patent journal, so that company और एनी टाइप ऑफ कंपनी में अप्रोच यू और आपको वो आपका आइडिया के बारे में वो जान सकते हैं और आपका आइडिया वो आपसे परचेज भी कर सकते हैं। दैट इज फोस्टरिंग योर इनोवेशन। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके आइडिया की वजह से आप नया स्टार्टअप भी फॉर्म कर सकते हो, आपको या फिर कोई कंपनी आपके आइडिया को ले सकती है। इसकी वजह से नॉट ओनली योर्स, यानी आपकी तो ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ तो बढ़ेगी, बट एज वेल एज उस पर्टिकुलर कंट्री की भी ग्रोथ बढ़ती है। एंड सेकंड वन इज द कल्चरल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज। क्या होता है कि कुछ कल्चरल जो एक्टिविटीज होती है, जैसे महाराष्ट्रन लावनी, भरतनाट्यम, ये जो होते हैं ये पेटेंट, ये जियोग्राफिकली इंडिकेटर्स है, दैट मीन्स उसी एरिया के हैं। तो इनके भी अगर आईपीआर ले लिए हैं तो सो दैट उनका भी डेवलपमेंट बढ़ते जाता है, उन कल्चरल डेवलपमेंट भी बढ़ता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट, आईपीआर। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें से आता है कॉपीराइट, आता है ये, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, ट्रेड सीक्रेट्स है, डिजाइन है, जियोग्राफिक इंडिकेशन है एंड प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन है। वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या होता है। आपने बहुत बार पेटेंट ये वर्ड सुना हो। पेटेंट, पेटेंट इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट ग्रांट्स इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू देयर इन्वेंशन, preventing other from making, using, selling or importing the patented invention without the inventor's permissions। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो देखो, आपने सपोज आपके दिमाग में आइडिया आई है, आपने पेटेंट फाइल किया है, आपका पेटेंट ग्रांट हो चुका है, आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है, और आपका ये जो इन्वेंशन है, ये इन्वेंशन अगर कोई विदाउट योर परमिशन अगर खुद ही बनाता है या फिर वो सेल कर रहा है या फिर उसमें से कुछ टेक्निक यूज करके वो खुद ही कुछ नया प्रोटोटाइप बना रहा है, वो भी आपकी परमिशन लेकर, तो आप उस इंसान के ऊपर आप केस डाल सकते हो, उसके ऊपर क्लेम बन सकता है। तो ये सब रोकने के लिए, आपकी इन्वेंशन की चोरी, आपकी आइडिया की चोरी रोकने के लिए ये पेटेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेटेंट जो होता है ये टेंजिबल चीजों के लिए होता है। इसमें प्रोटोटाइप, मशीन्स, आप इनको पेटेंट कर सकते हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पेटेंट आप क्या क्या कर सकते हैं वो। नेक्स्ट वन इज द ट्रेडमार्क।
बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी होती है, उनके कुछ लोगोज होते हैं, वो लोगो आप कभी भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनका ट्रेडमार्क है। So trademark is also another type of the IPR, that is intellectual property rights. आप वो भी ट्रेडमार्क आप ले सकते हो। ट्रेडमार्क इज a unique sign that identifies and signifies the particular goods or services produced or provided by individual और कंपनी। कंपनी या फिर इंडिविजुअल का भी लोगो इसमें ट्रेडमार्किंग में आ सकता है। नेक्स्ट होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। व्हाट इज द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स? सो मेनी टाइम्स यू हर्ड दैट, या फिर आपने सुना भी होगा, मैसूर डोसा, कांजीवरम साड़ीज, उसके बाद तमिलनाडु टर्मरिक। दीज आर, जब भी मैं इन चीजों के बारे में बात करता तो इनके सामने पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल लोकेशन का भी नाम आता है, बिकॉज ये सब चीजें उस एरिया के आईपीआर, उस चीजों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट इज द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स? इंडिकेशंस दैट आइडेंटिफाई ए गुड, गुड मीन्स पर्टिकुलर सामान, पर्टिकुलर चीज, as originated in the territory of a member or a region or a locality in that territory, where a given quality, reputation, or other characteristics of the good is essentially attributed to its geographic origin. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई चीज वो उसी एरिया में अगर मिलती है और उस पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर गुड की अगर कुछ वैल्यू है जिसकी वजह से उस एरिया का रेपुटेशन भी बढ़ता है, तो वो चीज जो होती है उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स कैसा लिया जाता है, ये भी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज द कॉपीराइट। बहुत बार कोई भी बुक्स या फिर कोई भी म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो उसके ठीक नीचे से कॉपीराइट वाला सिंबल आता है। ये इस टाइप से कॉपीराइट वाला सिंबल आता है। तो ये सिंबल क्या बोलता है? तो कॉपीराइट कवर्स लिटरेसी वर्क such as novels, poems, plays, films, music, artistic work like painting, photographs, and sculpture and architectural design। इसमें और एक आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी। तो अगर आपने कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर आपकी कुछ नया म्यूजिक है, इवन दो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली जो स्लाइड होती है, उसको भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। उसको भी आप कॉपीराइट उसका भी आप ले सकते हो। और ये जो वर्क आता है वो आता है अंडर द लिटरेसी। अगर आपने कुछ नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाया है या फिर सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका भी आप कॉपीराइट ले सकते हो। ध्यान में रखना, आप इनका पेटेंट नहीं ले सकते हो। नॉवेल्स, पोएम, प्लेस, फिल्म्स, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, इनका आप सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट ही ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द नेबरिंग राइट्स। ये अभी कुछ नया नया ही आया है नेबरिंग राइट, इसके बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर किसी सिंगर ने अगर गाना गा लिया, तो उसके बाद वो गाना मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर चलते रहता है, और उसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कोई भी एक होता है। तो जो नेबरिंग राइट्स क्या बोलते हैं कि जितने बार भी वो गाना जिस डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जब बजेगा, तो उन सब का पैसा, जिनका जो मेन सर्वर है जहां से टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उनको रॉयल्टी पेड होगी। और उसी रॉयल्टी से कुछ जो है रॉयल्टी, जो जिसका गाना है या फिर जिस कंपनी ने किया है उसको जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस ऊपर वाले एग्जांपल में, तो देखो एक पर्टिकुलर गाना है, वो यहाँ पर स्पॉटिफाई पर भी रन हो रहा है, इस रेडियो पर भी प्ले हो रहा है, इस पब्लिक डिवाइसेस पे भी प्ले हो रहा है, और यहाँ पर भी प्ले हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जहाँ पर वो प्ले हो रहा है। बट इन सभी को गाना जो है वो प्रोवाइड किया है इस कंपनी ने। तो सो दैट अगर ये अगर मोनेटाइजेशन करते हैं, पैसे अगर निकालते हैं, मनी अगर कमा रहे हैं उस गाने के ऊपर, तो इन सभी को लॉयल्टी पेड करना पड़ेगा इनको। दिस इज द नेबरिंग राइट्स। और ये जो है, ये लॉयल्टी आर बीइंग कलेक्टेड, और फिर ये जो है, अगर सपोज आपका गाना अगर है, आपने गाया है, तो ये गाने के पैसे आपको इस कंपनी के थ्रू मिलेगा। दिस इज द नोन एज अ नेबरिंग राइट्स। नेबरिंग राइट्स मीन्स व्हाट? डिस्ट्रीब्यूट कहीं और कर रहा है और पैसे आपको मिल रहे हैं। दैट इज नोन एज द नेबरिंग राइट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिजाइन है ये। अभी ये जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, ओके, अगर सपोज आपकी कुछ आइडिया है इंडस्ट्रियल डिजाइन, उस इंडस्ट्रियली उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो आप उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। व्हाट इज दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन? एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन रेफर टू द ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। A design may consist of a three-dimensional features such as the shape or surface of an article, or two-dimensional features such as the patterns, lines or colors. Two-dimensional features यानी like ये जो पैटर्न दिख रहा है ये। Industrial design is applied to the various industrial products and handicrafts, from the technical and the medical instrument to watches, jewelry and other luxury items, from housewares and electrical appliances to vehicles and architecture structure, from the textile design to the leisure goods। इन सभी चीजों का आप इंडस्ट्रियल डिजाइन आप ले सकते हो और ये काफी इजी होता है। कैसे करने हैं तो आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा इसका ना। इतना तो सब कुछ हो गया, ये तो बेसिक था, ये भी आपने पढ़ लिया है। अभी डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर प्रिलिमिनरी प्राइमरी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ tangible assets, intangible creation of a mind, real estate properties, physical invention। तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर प्रिलिमिनरी प्राइमरली ऐसा वर्ड प्रिलिमिनरी वर्ड आया है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग होता है कि सबसे पहले क्या था, जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आई है, जो आपके दिमाग में जो आइडिया आती है, ब्रेन में जो आइडिया आई है, वो इनटेंजिबल है, उस आइडिया को कोई टच नहीं कर सकता है। तो इसका वो आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज द इनटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द माइंड। राइट, ध्यान में रखना, intangible creation of the mind, this is the correct answer for this question। Next, why is the intellectual property important in the modern world? This is also important। it hinders the innovation, no, wrong। innovation को हिंडर नहीं कर सकते ये फोस्टर करता है इनोवेशन को। it encourages the economic stagnation, no, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के लिए भी नहीं करता है, उल्टा ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है। it limit the access of knowledge, नहीं, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है द इट फोस्टर्स द इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रांटिंग अ लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेंजिबल एसेट फॉल्स अंडर ट्रेडमार्क लॉ, नहीं। ट्रेडमार्क के लिए आपका लोगो, आपका जो ब्रांड साइन है वो सब दिखना चाहिए। इंटेलेक्चुअल पेटेंट लॉ, नहीं, वो भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर पेटेंट के लिए आपको टेंजिबल चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट डज आईपी इंसेंटिवाइज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? अभी जो आपने पढ़ा इसमें से आपको क्या पता चला है? द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, नहीं, ये रॉन्ग है। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ ये करेक्ट है। होल्डिंग नॉलेज, ये भी रॉन्ग है। लिमिटेड एक्सेस टू द क्रिएशन, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आईपीआर स्टैंड फॉर? द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, नो, रॉन्ग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यस, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। So, which type of intellectual property the protects the visual designs and aesthetic objects? The correct option is design right। Just we discussed industrial design, तो किसमें जाएगा? डिजाइन राइट्स में जाता है।
How does intellectual property contribute to the economic development? Again, वही question है. By restricting the access to knowledge, no, wrong. By fostering the innovation, yes, correct answer. So correct answer is B. By fostering the innovation and creativity. So thank you. Part 2 is completed. We will meet again in the next part. So thank you.